पुरातन काल में एक शिकारी था जिसका नाम चित्रभानु था। यह शिकारी एक साहूकार का कर्जदार था। कर्ज ना दे पाने की वजह से साहूकार ने उसे एक शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से जिस दिन वह बंदी बनाया गया उस दिन महाशिवरात्रि थी। साहूकार ने इस दिन अपने घर में पूजा का आयोजन किया। शिकारी भी पूजा और कथा में बताई गई बातों को ध्यान से सुनता रहा। पूजा का कार्यक्रम खत्म हो जाने पर साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और उसे अगले दिन ऋण चुकाने की बात कही। शिकारी ने वचन दिया तो साहूकार ने उसे छोड़ दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए आ गया। शिकार की खोज में उसे रात हो गई तो उसे जंगल में ही तालाब के पास एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने की सोची। पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से इस तरह ढका हुआ था कि वह शिकारी को अंधेरे में नजर नहीं आया। उसने आराम करने के लिए बेलपत्र की कुछ शाखाएं तोड़ी। इस प्रक्रिया में कुछ पत्तियां शिवलिंग पर गिर गईं। शिकारी भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। तभी एक गर्भिणी हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही हिरनी को मारने की कोशिश की, हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही बच्चे को जन्म दूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, यह उचित नहीं होगा। मैं शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस ले लिया। हिरनी भी वहां से चली गई। अब धनुष रखने की हड़बड़ाहट में कुछ बेलपत्र वापस शिवलिंग पर जा गिरे। कुछ देर बाद एक और हिरनी वहां आई। शिकारी ने फिर से धनुष उठाया और हिरनी बोली, मैं अपने पति को खोज रही हूँ, उनसे मिलकर मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसी दौरान रात्रि का आखिरी पहर भी बीत गया। इस बार भी धनुष से कुछ बेलपत्र नीचे गिर गए। बार बार इन्हीं क्रियाओं से बेलपत्र नीचे गिरते रहे। अब सुबह हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में ही व्रत, रात्रि जागरण, सभी प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव की कृपा से चित्रभानु का मन अब निर्मल हो गया। वह मोक्ष पाकर शिवलोक गमन किया। कहानी आपको अच्छी लगी हो, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।